हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिद्धि सिद्धि एजुकेशन के इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सांसद पार्लियामेंट। बात करें पार्लियामेंट के अंग की तो पार्लियामेंट के यहाँ पे 3 अंग हैं: राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। जैसा कि आप जानते हो, राष्ट्रपति और राज्यसभा आ जाएगा हमारा अपर हाउस, लोकसभा हमारा हो जाएगा निम्न हाउस। ठीक है। अब यदि बात करें हम इसकी तो संसद के अंदर क्या देखेंगे, जैसे कि ये हमारा न्यू विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जो हमारा नया संसद बनने तैयार हो रहा है, लगभग लगभग 1,000 करोड़ रुपए का इसके अंदर खर्चा आएगा। ठीक है। जो हमारी सीटिंग अरेंजमेंट की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है। जैसे 888 हो जाएगा, जहाँ पे हम लोकसभा के अंदर 552, मतलब कि कह सकते हैं अब के टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो, क्योंकि 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत जो कि 25 जनवरी 2020 से हमारा क्या हो जाएगा, एंग्लो इंडियन वाला कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हम मैक्सिमम सीट मान सकते हैं लोकसभा की 550। तो सीटिंग कैपेसिटी भी लगभग इतनी होगी, तो वो हो जाएगी बढ़ के हमारा 888, जो हमारा न्यू विस्टा प्रोजेक्ट है, नई संसद जो बनने जा रही है। ठीक है, उसके अंदर। ठीक है। लेकिन बात करें हम संसद की तो संसद स्टार्टिंग करते हैं। संसद के 3 पार्ट होंगे। पहला संसद के पहला मुख्य पार्ट जो होगा वो होगा हमारा राष्ट्रपति, जो क्या करेगा, हेड होगा इसका संसद का। बात करें इसके अंदर 2 सदन होंगे, एक होगा हमारा अपर हाउस राज्यसभा, उच्च सदन लोअर हाउस लोकसभा निम्न सदन। ठीक है। बात करें आर्टिकल की तो आर्टिकल 79 में संसद, 80 में उच्च सदन और 81 में क्या आ जाएगा, निम्न सदन। तो बिल्कुल क्रम में है 79, 80, 81। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं पहले राज्यसभा में सीटें। तो राज्यसभा जो हमारा अपर हाउस है उसके अंदर मैक्सिमम सीटें हो सकती हैं 250। ठीक है। लेकिन वर्तमान में कितनी चल रही है हमारी, 245। वो जो 250 हैं, उन 250 अधिकतम सदस्यों के बीच में मनोनीत कितनी होंगी, मनोनीत हमारे कला क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है। तो ये मनोनीत की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, तो ये होंगी 12, जो कि राष्ट्रपति के चुनाव, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है एककर संक्रमणीय पद्धति द्वारा, सिंगल ट्रांसफरेबल पद्धति सिस्टम द्वारा जो होता है राष्ट्रपति का, उसमें ये भाग नहीं लेती, पार्टिसिपेट नहीं करती। ठीक है। जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं किसके द्वारा, हमारे राष्ट्रपति द्वारा। यदि बात करें हम इसके अंदर अधिकतम चुने हुए इलेक्टेड कितने होंगे, तो इलेक्टेड नॉर्मल सी बात है, 250 में से 12 गए तो कितने बचे, 238। ये होंगे हमारे निर्वाचित। ठीक है। और यदि बात करें राज्यसभा की सीटों की तो राज्यसभा की सबसे ज्यादा सीट कहां पे है, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर है। कितनी, 31, 31 मैक्सिमम। लोकसभा के अंदर कितनी, लोकसभा के अंदर भी 343 +1 वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, तो 403 +1 थी, तो 403 होंगी अब लोकसभा सीटें मैक्सिमम। ठीक है। वो भी किसकी है, हमारी यूपी, उत्तर प्रदेश की। बात करें वर्तमान में कितना चल रहा है, तो वर्तमान में 250 नहीं है, 245 है, जिसमें कि 233 हो गई हमारी अधिकतम चुनी गई इलेक्टेड, 12 मनोनीत है ये हमारी चली रही है। इसका मतलब क्या होगा, 233 + 12 कितना हो जाएगा हमारा, 245। यदि बात करें इसमें जो 233 है, इसमें से जो 229 है वो तो राज्य से चुनी गई हैं, और जो 4 हैं ये केंद्र शासित प्रदेश से चुनी गई हैं। 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से, हमारा दिल्ली हो गया, पांडुचेरी हो गया, इनसे। ठीक है। ठीक, हमने देख लिया अभी राज्यसभा, हमने अपर हाउस देखा। बात करें अपर हाउस से रिलेटेड कुछ तथ्य, तो जैसे कि यहाँ मेंशन है अपर हाउस। ठीक है। ठीक है। इसका सभापति कौन होगा, इसका सभापति होगा हमारा उपराष्ट्रपति, जो कि रिसेंट में कौन थे, पहले उपसभापति उपराष्ट्रपति की बात करें, मतलब कि इसके संसद जो राज्यसभा उसके सभापति, तो वो थे हमारे, जो हमारे जिनके टाइम पे हमें क्या बनाया जाता है, टीचर्स डे। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है। मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए हमारी राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, 30 वर्ष। ठीक है। इसे भी क्रम में याद रखेंगे, जैसे राष्ट्रपति के लिए 35 हो गई। ठीक है। राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए कितनी हो जाएगी हमारी, 35। बात करें राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 और लोकसभा के सदस्य के लिए 25। ठीक है। जैसा कि यहाँ मेंशन है 6 वर्ष का कार्यकाल होगा, 30 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए। बात करें लोकसभा की तो 25 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम, और 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। ठीक है। बात करें अध्यक्ष की, देखो प्रधानमंत्री क्या होता है, हमारा जो संसद है, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं लोकसभा, तो वैसे तो संसद का जो अध्यक्ष है वो है हमारा राष्ट्रपति। ठीक है। लेकिन यदि बात करें हम पूरी कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है, वास्तव में बात करें तो वो पीएम होता है, प्रधानमंत्री। सारे काम आप भी देखते होंगे कि किसी देश में जाना है, किसी देश के राष्ट्रपति से बात करनी है, सब कुछ, मतलब मैक्सिमम काम कौन देखता है, हमारा प्रधानमंत्री। तो सब कुछ, सारी पावर वास्तव में किसके अंदर है, वो है पीएम, प्राइम मिनिस्टर के अंदर। ठीक है। उसकी एज यदि बात करें, वो उसकी भी एज कितनी होगी, उसके चुने जाने के लिए मिनिमम एज 25 वर्ष, मतलब कि वो लगभग उसकी योग्यता इतनी होनी चाहिए, वो लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। लोकसभा सदस्य की कितनी है मिनिमम एज, वो भी 25 साल। ठीक है। और कार्यकाल कितना होता है प्रधानमंत्री का, वो आप जानते हो, 5 वर्ष। ठीक है। बात करें हम जो हमारा अध्यक्ष है वो कौन होगा, संवैधानिक अध्यक्ष कौन होगा,
वो होगा हमारा राष्ट्रपति। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हैं राष्ट्रपति के, वो आ जाएंगे हमारे 52 से लेके 61 तक। 52 में उसका पद और उसके बाद 61 में उस पर महाभियोग, इम्पीचमेंट। बात करें एज, तो मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए उसकी, वो आ जाएगी मिनिमम एज हो जाएगी 35 वर्ष। कार्यकाल कितना होता है इनका भी, 5 वर्ष। ठीक है, ये हमने देख लिया। उसके बाद बात करें निम्न सदन, जो हमारा लोअर हाउस है, उसके अंदर क्या होगा। लोअर हाउस के अंदर जो हमारा लोकसभा है, अधिकतम सीट हो सकती है 550। पहले यदि बात करें जो 104वां संविधान संशोधन है, इससे पहले यहाँ पे 552 हो सकती थी। लेकिन अब जो एंग्लो इंडियन वाला कॉन्सेप्ट है, 2 एंग्लो इंडियन, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हो गया हमारा अब खत्म। ठीक है, 104वें संविधान संशोधन 2019, और बात करें खत्म कब हुआ है, तो वो हो जाएगा 25 जनवरी 2020 में इसे समाप्त कर दिया गया। तो अब मैक्सिमम सीट कितनी हो सकती हैं, वो हो जाएंगी हमारी 550। इन 550 में से 530 तो है राज्य की, ठीक है, और 20 है हमारी केंद्र शासित प्रदेश की। ठीक है, ऐसी 545 वर्तमान में है। और बात करें अधिकतम चुने जा सकते हैं कितने, 543 अब जो चल रहे हैं। 2 एंग्लो इंडियन थे, ये कॉन्सेप्ट अब खत्म हो गया। ठीक है, तो एंग्लो इंडियन यहाँ भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो टोटल कितने हुए, 530 राज्य के और 13 किसके हो जाएंगे, हमारे केंद्र शासित प्रदेश से। ठीक है, मतलब कि टोटल जो हमारा अधिकतम सदस्य के अकॉर्डिंग देखें तो टोटल 550 हो सकते हैं। उसमें निर्वाचित कितने होंगे, 530, राज्यों से 530 और केंद्र से हो जाएंगे 20, यदि मैक्सिमम की बात करें। लेकिन अब जो रिसेंट में चल रहा है, तो वर्तमान में सदस्य कितने, 543, निर्वाचित कितने होंगे राज्य से 530, केंद्र शासित प्रदेश से 13, जिनमें कि 7 दिल्ली से और 6 केंद्र शासित प्रदेश हमारा अन्य केंद्र शासित प्रदेश से, और 6 ओनली दिल्ली से। ये देख लिया हमने जो हमारा लोअर हाउस है उसकी बात करें। जैसे हमने इसी में देखा अभी राज्यसभा में, तो राज्यसभा में क्या होगा, राज्यसभा में अधिकतम सीट हो सकती है 250, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, तो 250 मैक्सिमम हो सकती है। इन 250 के अंदर भी जो 12 हैं वो तो मनोनीत है, मतलब कि नॉमिनेटेड है। निर्वाचित 238 है। उन 238 के अंदर भी, ये जो 238 मेंशन है यहाँ, इस 238 के अंदर भी हमारा 234 होंगी राज्यों से और 4 होंगी केंद्र शासित प्रदेश से। ठीक है, तो यदि इसके अंदर बात करें 234 होंगी राज्य से और 4 होंगी हमारी केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, और लेकिन अभी रिसेंट में चल कितना रहा है, तो हमारा अपर हाउस में कितना चल रहा है, 245। इसका मतलब ये हुआ कि 12 तो मनोनीत हुई, 233 निर्वाचित हुई। उन 233 में से भी हमारी 12 मनोनीत और 233 निर्वाचित। 233 के अंदर से भी जो निर्वाचित हैं उसमें से भी 229 होंगी राज्यों से और 4 होंगी केंद्र शासित प्रदेश से। केंद्र शासित प्रदेश से कैसे, टोटल 4 हैं। यदि बात करें पहले थे जम्मू से 5, पांडुचेरी से 1, लेकिन वो कॉन्सेप्ट अब खत्म, केंद्र शासित प्रदेश वाला है टोटल। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब बाकी की भी इसके साथ ही ऐड हो जाएंगी। एक दिल्ली, पांडुचेरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब इसके अंदर भी 4 केंद्र शासित प्रदेश से भी आएंगे। वो 4 केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी है कौन कौन सी, वो हो जाएंगी हमारी दिल्ली, पांडुचेरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, इनसे लिए जाएंगे ये। ठीक है, उसके बाद बात करें हम कहाँ से कहाँ तक है संवैधानिक प्रावधान संसद के, क्योंकि बात कर रहे हैं हम संसद की, तो भाग 5 के अंदर अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक ये चीज मेंशन है। ठीक है, बात करें लोकसभा, जैसा कि हमने भी देखा लोकसभा, तो लोकसभा में क्या होगा, यदि बात करें प्रथम बैठक इसकी लोकसभा की, तो प्रथम बैठक हुई थी हमारी 13 मई 1952 को। ठीक है, प्रथम बैठक की बात करें। ठीक है, बात करें प्रथम अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष थे हमारे गणेश वासुदेव मालवंकर। ठीक है, और बात करें प्रथम महिला अध्यक्ष, तो वो आ जाएंगी मीरा कुमारी। ठीक है, लेकिन अब के अध्यक्ष बोले अब कौन है, रिसेंट में कौन है, तो अब वो आ जाएंगे हमारे ओम बिरला। ठीक है, और सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र हम चेक कर चुके, क्या होगी हमारी न्यूनतम उम्र, 25 वर्ष। ठीक है, अब बात करें लोकसभा में, तो ये जो सीटों का आवंटन है ये हम देख चुके, टोटल कौन कौन सी सीट है, कहाँ कहाँ होंगी। यदि बात करें मैक्सिमम, तो मैक्सिमम सीट जैसा कि आप जानते हो उत्तर प्रदेश की हैं, कितनी, 80 लोकसभा की सीटें हैं। ठीक है, और उसके बाद बात करें तो दूसरे नंबर पर कौन आ जाएगा हमारा, सेकेंड नंबर पर आ जाएगा हमारा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र और बिहार, महाराष्ट्र में कितनी है 48, बिहार में कितनी है 40 लोकसभा की सीटें। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम किसकी है, मैक्सिमम हो जाएंगी हमारी यूपी की, कितनी है हमारी, ये हो जाएंगी 80। प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो 15 मई 1952 में 52 से 56 तक जीवी मालवंकर रहे थे। अब हमारे 19 जून 2019 से कौन है, ओम बिरला कंटिन्यू है। ठीक है, अब ये जो लोकसभा राज्यसभा दोनों हमने अपर हाउस लोअर हाउस दोनों देखे हैं, तो इनके अंदर गणपूर्ति का मतलब ये है कि कार्यवाही शुरू करने के लिए मिनिमम कितने होने चाहिए, तो वो नहीं है 1/10। तो बात करें 1/10 की, तो 250 का 1/10 लगभग 25। ठीक है, और बात करें हमारा लोकसभा के अंदर, तो लगभग कितना आ जाएगा ये
1/10 निकालेंगे इसका तो लगभग 55 सदस्य ये आ जाएगी। इसे बोलेंगे 1/10 भाग टोटल का, तो इसे बोलते हैं गणपूर्ति या कोरम बोला जाता है, कोरम। ठीक है, अब ये तो हो गया कोरम इसके अंदर, ठीक है, जो हमने इसके अंदर कवर किया। ठीक है, अब राज्यसभा जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, राज्यसभा इसके अंदर यदि बात करें ये स्थायी सदन होता है। राज्यसभा और विधान परिषद ये दोनों स्थायी हैं, लोकसभा और विधानसभा ये हैं हमारे अस्थायी। मतलब कि प्रकृति की बात करें तो इनकी प्रकृति कैसी होती है, ये होते हैं स्थायी सदन। ठीक है, इनका जो पदेन सभापति है वो कौन होगा, वो होगा हमारा उपराष्ट्रपति। ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, सदस्य की एज कितनी है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, निर्वाचन कैसा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, मतलब कि प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, मतलब कि जिससे राष्ट्रपति का होता है चुनाव, सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम द्वारा, उसके द्वारा ही राज्यसभा के जो हमारे सदस्य हैं उनका होता है। ठीक है, टोटल सीट जैसे कि हमने देखा 250 है, जिसमें कि राज्यों से 238 और जो केंद्र शासित जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत की जाती है, साहित्य हो गया, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में 12 मनोनीत किए जाएंगे। ठीक है, इनका कार्यकाल कितना होगा, तो कार्यकाल होगा इनका हमारा 6 वर्ष का। मैक्सिमम सीट की बात करें तो मैक्सिमम सीट कहाँ पे है, मैक्सिमम सीट हो जाएंगी हमारे यूपी में, कितनी 31 राज्यसभा की सीटें हैं। और दूसरे नंबर पर बात करें तो आ जाएगा हमारा महाराष्ट्र 19। ठीक है, जैसे बिहार 16। ठीक है, बाकी जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उनमें एक सीट है राज्यसभा की। ठीक है, अपर हाउस में जो सीट है वो। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट हम इसके बाद विधानमंडल। ठीक है, तो विधानमंडल क्या होगा, विधानमंडल होगा जैसे हम राष्ट्रीय, बिल्कुल सेम इसी वजह से हमने बिल्कुल ऐसे ही डायग्राम बनाने की कोशिश की है जैसे संसद का बनाया था, बिल्कुल कोरिलेट करके पढ़ने की कोशिश करेंगे हम इसको। बात करें संसद, तो संसद का हेड कौन होता है, राष्ट्रपति, पहला अंग राष्ट्रपति। ऐसी विधानमंडल का कौन होगा, राज्यपाल। ठीक है, जैसे वहां पे हमने राज्यसभा देखा, वहां यहां पे क्या आ जाएगा, विधान परिषद। सेम वर्क है, बस ये स्टेट लेवल पे है, वो केंद्र लेवल पे है, मतलब कि वो सेंटर में है, ये स्टेट में है। ठीक है, जैसे वहां पे राज्यसभा था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, विधान परिषद। वहां लोकसभा था, यहाँ आ जाएगा विधानसभा। वहां राष्ट्रपति था, यहाँ आ जाएगा राज्यपाल। ठीक है, और जैसे वहां आर्टिकल थे 79, 80, 81, यहाँ पे आर्टिकल आ जाएंगे हमारे 168, 169 और 170। बात करें जैसे वहां पे मिनिमम क्राइटेरिया क्या था, 25 वर्ष एज होनी चाहिए, तो यहाँ पे भी लोकसभा के लिए 25 वर्ष, वहां राज्यसभा के लिए 30 वर्ष थी, तो यहाँ पे लोकसभा विधानसभा में कन्वर्ट हो जाएगा। और विधान जो हमारा वहां राज्यसभा था वो यहाँ विधान परिषद, तो वहां पे राज्यसभा की मिनिमम एज कितनी थी, 30 वर्ष, तो यहाँ विधान परिषद की भी कितनी होगी, 30 वर्ष। वहां का राज्यसभा का कार्यकाल कितना था, 6 वर्ष, तो यहाँ भी विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष। वहां लोकसभा का कार्यकाल था 5 वर्ष, तो यहाँ पे भी विधानसभा जो निम्न सदन है उसका कार्यकाल हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है, जैसे कि हमने वहां देखा अपर हाउस क्या था, अपर हाउस था वहां राज्यसभा, यहाँ विधान परिषद उच्च सदन। ठीक है, बात करें वहां लोअर हाउस क्या था हमारा, राज्यसभा, यहाँ हो जाएगा विधानसभा, मतलब कि निम्न हाउस, लोअर हाउस। ठीक है, आर्टिकल हमने इसके देख दिए, तो अपर हाउस लोअर हाउस हो गया। ठीक है, अध्यक्ष कौन होगा, सचिवालय का प्रमुख, वो अध्यक्ष हो जाएगा हमारा विधानसभा का। यदि बात करें इसका अध्यक्ष, जो हमारा भाग है विधानमंडल का, जो संवैधानिक अध्यक्ष है वो तो होगा हमारा राज्यपाल, जैसा कि वहां होता था राष्ट्रपति। वास्तविक अध्यक्ष कौन होगा, वास्तविकता में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा, वो होगा मुख्यमंत्री, सीएम, चीफ मिनिस्टर। जैसे वहां पे प्रधानमंत्री था, यहाँ पे आ जाएगा सीधा सीधा सीएम। ठीक है, वहां पे भी जो वो प्रधानमंत्री कहां से चुन के आता था, लगभग उसकी क्वालिफिकेशन इतनी होनी चाहिए कि वो लोकसभा का अध्यक्ष बनने लायक हो। ठीक है, तो यहाँ पे मुख्यमंत्री की भी कितनी होनी चाहिए, वो लगभग विधानसभा का सदस्य बनने लायक हो। इसका मतलब कितनी होगी उसकी मिनिमम एज, 25 वर्ष। ठीक है, और कार्यकाल 5 वर्ष। ठीक है, उसके बाद बात करें राष्ट्रपति से रिलेट करेंगे राज्यपाल को, तो उसकी मिनिमम एज कितनी थी, 35 वर्ष, और कार्यकाल कितना था, 5 वर्ष। तो यहाँ पे राज्यपाल का भी सेम हो जाएगा, मतलब कि राष्ट्रपति के जो काम राष्ट्रपति के हैं सेंटर में, लगभग वो काम राज्यपाल के हैं स्टेट लेवल पे। जो काम वहां पे प्रधानमंत्री के हैं वो यहाँ पे सीएम के हैं। जो वहां पे संसद है वो यहाँ विधानमंडल है। यदि वो राज्यसभा जो केंद्र में राज्यसभा है वो यहाँ विधान परिषद है। जो केंद्र में लोकसभा है वो यहाँ पे विधानसभा है। ठीक है, बात करें सीटों का आवंटन, तो जैसे हमने बाकी देखे थे वहां पे, तो यहाँ पे विधान परिषद में सीटों की बात करें तो मैक्सिमम सीट उत्तर प्रदेश की है, कितनी है, 100। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो 100 मैक्सिमम किसकी है, उत्तर प्रदेश की। उसके बाद दूसरा नंबर आता है हमारा महाराष्ट्र, कितनी, 78। उसके बाद कर्नाटक 75, बिहार 75, आंध्र प्रदेश 50 और तेलंगाना 40। ये है विधान परिषद की सीटें। बात करें विधान परिषद हर जगह नहीं है, जहां की पॉपुलेशन ज्यादा है, जो डिमांड करता है। जैसे बात करें अब डिमांड में चल रहा है, आंध्र प्रदेश चाहता है विधान परिषद, ठीक है, जबकि पश्चिम बंगाल खत्म करना चाहता है विधान परिषद। ममता बनर्जी डिमांड कर रही है विधान परिषद हमारी क्या करने की, खत्म करने की। ठीक है, बात करें वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, उसकी ट्रिक जैसे कि हमने मेंशन की है, आम का बीज यूपी तक है। तो इससे क्या रिलेट करेंगे हम, आम से आंध्र प्रदेश, आ से आंध्र प्रदेश, म से महाराष्ट्र, क से कर्नाटक, बीज से बिहार, यूपी से यूपी, तक से तेलंगाना और कै से कर्नाटक।
तो ये राज्य हैं हमारे 6, जहां पे विधानसभा के साथ विधान परिषद भी है। तो आम का बीज यूपी तक है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पे हमारी विधान परिषद है। सबसे ज्यादा सदस्य कहाँ पे हैं? उत्तर प्रदेश में 100, कर्नाटक में 75, बिहार में 75, 50 आंध्र प्रदेश में और 40 तेलंगाना में। इन्हीं राज्यों में बस विधान परिषद है, ठीक है। और विधान परिषद की मांग किसने की है? वो की आंध्र प्रदेश है। और विधान परिषद को खत्म करने की मांग किसने की है? वो पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी। उसके बाद बात करें विधानसभा सीटें, तो सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा सदस्य है यदि बात करें विधानसभा में, तो विधानसभा में मैक्सिमम 403+1 थे, लेकिन एक एंग्लो इंडियन वाला कॉन्सेप्ट अब खत्म, ठीक है। तो जो कि 104वां संविधान संशोधन था, मतलब कि बात करें हमारे 26 जनवरी 2020 से वो खत्म कर दिया गया है, ठीक है। तो यदि बात करें 403 कहां पे है? उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम यही है। बात करें राज्यसभा 31 सीट मैक्सिमम उत्तर प्रदेश, 80 सीट लोकसभा मैक्सिमम उत्तर प्रदेश, विधान परिषद 100 सीट मैक्सिमम उत्तर प्रदेश, ठीक है। मतलब कि ये इतना याद रखना है हमें, 80 लोकसभा, ठीक है, फिर उसके बाद 100 विधान परिषद, 31 राज्यसभा और 403 हमारा लोकसभा, ये विधानसभा, ठीक है। और सब क्या है? मैक्सिमम यूपी की है बस, ठीक है, ये यूपी का है, ठीक है। बात करें सदस्यों की संख्या, तो देख लिया जैसे कि हमने उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम है 403, और बात करें अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, यहाँ पे 60 हैं। और केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे विधानसभा की सीटें हैं, जहाँ पे चुनाव होते हैं, जहाँ पे सीएम बनते हैं, मतलब कि जहाँ पे हमारा मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, तो वो दो केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और पांडुचेरी, ठीक है। रंगास्वामी कहाँ पे? पांडुचेरी में। दिल्ली की बात करें तो हमारे आ जाएंगे कि अरविंद केजरीवाल, ठीक है, ये देख लिया हमने, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, ये संसद के बारे में, जो हमारी संसद और विधानमंडल है उनके जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो कवर किए, क्योंकि हमने पॉलिटी स्टार्ट कर दी है और उसे डिटेल में हम कवर भी करेंगे, टॉपिक वाइज, बिल्कुल चैप्टर वाइज चलेंगे। लेकिन चैप्टर वाइज करने से पहले कुछ चीजें ऐसी हैं, बेसिक चीजें हैं, जैसे कि मान लिया जियोग्राफी, हम जियोग्राफी स्टार्ट किए तो उससे पहले हमने मैप किया है, पूरा पूरा कवर किया है, जैसे कि हमारा एशिया का पूरा मैप कवर किया है हमने, ठीक है। एशिया की टोटल कंट्री, उनकी उनकी जितनी भी कैपिटल्स हैं वो कवर की हैं, ठीक है। और वर्ल्ड मैप भी, और हमारा इंडिया स्टेट का जो मैप है वो कवर किया है, क्योंकि मैप माइंड में होगा तो बाकी चीज़ों को समझना थोड़ा ईजी हो जाएगा। ऐसे ही क्योंकि बहुत बार बार ये चीज़ें यूज होंगी हमारी, ठीक है। हर बार आएगा संसद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, ठीक है, इतनी सीट, वो ये सब हमारा पॉलिटी में यूज होगा, राज्य व्यवस्था में यूज होगा बार बार, ठीक है। तो वो जब टॉपिक आएगा ये, तब तो हम डिटेल में कराएंगे ही इसे, ठीक है। अभी थोड़ा बेसिक्स करा दिया उसका, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे जब पढ़ाया जाए पॉलिटी के अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो इस वीडियो के अंदर कवर हो गई होंगी, ठीक है। तो इसलिए ये करा दिया पहले ही, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।